नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव की। दरअसल चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 बजे के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शाम 4 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। शाम 5 से 6 बजे के बीच नाम वापस लिए जा सकेंगे। नए पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि नितिन नवीन बिहार से 5 बार विधायक रह चुके हैं और 15 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता लाइव हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, आपसे कितनी देर बाद नितिन नवीन नामांकन दाखिल करने वाले हैं, किस किस के मौजूद रहने की संभावना है और जो जिम्मेदारी उन पर रहने वाली है वो काफी बड़ी होने वाली है? जी बिल्कुल सोहन, देखिए आज 19 तारीख है और नितिन नवीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो नामांकन की तारीख आज तय की गई थी और आज जो है दिल्ली हेडक्वार्टर, बीजेपी के हेडक्वार्टर में जो है नामांकन का जो है समय रखा गया है, जगह रखा गया। और इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी हेडक्वार्टर में है दिल्ली स्थित, जहां पर आप पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है जश्न का माहौल बना हुआ है। सभी लोग काफी बेसब्री से जो है नितिन नवीन सहित कई प्रस्तावक का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक पहले ये था कि जो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में नामांकन का समय रखा गया था और उस बीच में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 5 से 6 बजे के बीच में जो है स्क्रूटनी यानी कि नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वो 5 से 6 बजे के बीच में अपना नाम वापस ले सकता है उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि जो नितिन नवीन है उनका कोई भी मतलब नामांकन के लिए दूसरा उम्मीदवार है नहीं, तो निर्विरोध तरीके से नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय माना जा रहा है। और पहले प्रस्तावक के लिए जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री, योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता की मौजूदगी होनी थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की जो है आज उपस्थिति यहां नहीं रहेगी, लेकिन प्रस्तावक के तौर पर केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर रहेगी। और जो पूरी प्रक्रिया है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में पूरी कर ली जाएगी सोहन। और फिलहाल यहां पर जो है जगह जगह पे लाइटनिंग की जा रही है, जगह जगह पर जो है जश्न का माहौल बनाया जा रहा है। और कई दिनों से जो इसकी चर्चा हो रही थी लगातार कि अब जो है फिलहाल नितिन नवीन को जो है 15 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। वो बीजेपी के कई समय से जो है पार्टी में सक्रिय रहे हैं, उनके कामों पर जो है बीजेपी के लोग भरोसा दिखाते हैं, प्रधानमंत्री भरोसा दिखाते हैं, इसलिए उनको ये जो है पद दिया गया है। और आज से लेके कल तक के बीच में ऑफिशियली जो कहते हैं नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुने जाएंगे, यानी कि जो इस पद के लिए जेपी नड्डा थे उनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा। और आज नामांकन के बाद से कल ऑफिशियली जानकारी ये भी मिली है कि कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी जब ऑफिशियली राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी सोहन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जेपी नड्डा का कार्यकाल आज के बाद समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सीट है उस पर नितिन नवीन ऑफिशियली तौर पर कल से बैठ जाएंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखिए कई मीडियागण के साथ साथ जो है कई नेताओं की धीरे धीरे मौजूदगी हो रही है। तरुण चुग जो है वो आ चुके हैं, इसके अलावा कई नेता धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अपना प्रस्तावक के तौर पर जो है पत्र भेज दिया है और बाकी नेताओं की अब धीरे धीरे जो है मौजूदगी दिख रही है। तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जी सोहन। बिल्कुल 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और इस बात की संभावना कम है, जिस तरह से आपने भी बताया, कि कोई दूसरा भी नामांकन दाखिल करता हुआ नजर आएगा, यानी कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने में अब केवल औपचारिकताएं ही बाकी हैं। अच्छा अपराजिता, आपसे यह भी समझने की कोशिश मैं करूंगा कि अब देखिए नितिन नवीन अगर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं तो वो सबसे युवा अध्यक्ष अब तक जितने भी बीजेपी के रहे हैं उनमें से होने वाले हैं।
क्या युवाओं को साधने के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाए? और जो जिम्मेदारी का मैं जिक्र कर रहा था कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी रहने वाली है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में बीजेपी का नाम शुमार होता है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से नितिन नवीन करेंगे, ये भी जो है उस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि अभी आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हैं। तो किस तरह से वो पार्टी को मजबूत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। बिल्कुल सोहन, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। जब भी नितिन नवीन का नाम सामने आता है तो उनको एक युवा नेता के तौर पर देखा जाता है, और जब उनका नाम सामने आया था तो बहुत लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी। लेकिन इसमें कोई दोराहे नहीं है कि नितिन नवीन युवा नेता होने के साथ साथ जो जो उनको आज तक पद दिए गए हैं, जो जो जिम्मेदारी दी गई है, उसका बखूबी उन्होंने पालन किया है। और शायद यही कारण है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, और इससे जो है दो फायदे होंगे। एक तो युवा नेता के तौर पर वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे, जैसा बिहार चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि युवा नेताओं की जो थी मांगे बहुत ज्यादा थी जनता के भी तरफ से, तो एक तो उसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया होगा। और नितिन नवीन जिस क्षेत्र से आते हैं, पटना के बांकीपुर विधानसभा से, उन्होंने 5 बार विधायकी जीती, फिर उनको मंत्री पद का जो है कार्यभार दिया गया, उसको भी बखूबी उन्होंने संभाला। तो पार्टी उनसे बहुत ही उम्मीद लगाए बैठी है कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। और जिस तरीके से उनका पार्टी में भी जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, तो किसी भी व्यक्ति का उनके प्रति जो था विरोध नजर नहीं आया। सभी बहुत खुश नजर आए, पार्टी के अंदर भी बाहर भी। थोड़े आश्चर्य की बात थी लोगों के लिए, लेकिन बीजेपी में ऐसी चीजें होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कब फर्श से उठाकर किसे अर्श पर बैठा देंगे नहीं कहा जा सकता। और नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो नितिन नवीन तो खैर पहले से ही पार्टी में बहुत सक्रिय रहे हैं, और उम्मीद ये की जाती है कि वो आने वाले समय में भी पार्टी की सभी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा सोहन कि जो उनसे उम्मीदें की जा रही हैं उस पर वो कितने खड़े उतरते हैं। फिलहाल सबकी नजर जो है उनके नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है, और जब वो ऑफिशियली राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद पार्टी उन्हें क्या क्या जिम्मेदारी देती है, क्या ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए फायदा जाएगा, पूरे देश के लिए जाएगा, या सिर्फ पार्टी के लिए देखने वाली बात होगी सोहन। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है जश्न का माहौल है। सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रक्रिया पूरी हो, और उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सभी नेता धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, सारे स्टेट के सीएम की भी उपस्थिति रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए अपराजिता, तो आज तैयारियां चल रही हैं और इंतजार सभी को कल का है, जब आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा। और संभावनाएं प्रबल इसी बात की बन रही हैं कि नितिन नवीन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि कोई दूसरा उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेगा, इसकी संभावनाएं भी अब गौण होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, आपसे यह भी समझना चाहूंगा, अगर नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो सबसे बड़ी चुनौतियां उनके सामने क्या रहने वाली हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव का जिक्र मैं कर रहा था, अब हम हर बार क्या देखते हैं, बीजेपी राज्य दर राज्य चुनाव जीतती हुई नजर आती है, पश्चिम बंगाल में हार जाती है, तो वो पहला टास्क रहने वाला है। इसके अलावा साउथ में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, उस पर भी फोकस रहेगा, वहां पर भी उन किस तरह से काम करते हैं उस पर भी नजरें रहने वाली हैं। तो जो प्राइमरी टास्क उनके होने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले? बिल्कुल सोहन, देखिए आपने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और साउथ का जिक्र किया है, इसमें कोई दोराय नहीं है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी ने हर एक राज्य में जाके अपना वर्चस्व दिखाया है, हर एक राज्य में खुद को स्थापित किया है, मशक्कत की है, मेहनत की है। लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की जब बात आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुक जाती है, क्योंकि दावेदारी और मजबूत दावेदारी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पकड़ बहुत मानी जाती है, कर्नाटक में कांग्रेस की पकड़ बहुत ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर खुद को स्थापित करते हैं तो उनके लिए पश्चिम बंगाल बहुत ज्यादा चुनौती में नजर आएगा, क्योंकि वो एक तो बिहार से सटा हुआ है, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की राजनीति को साधना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा कि बस लगता है कि बीजेपी अब वहां पर टीएमसी को हरा करके अपना दबदबा कायम कर लेगी, लेकिन बावजूद इसके लास्ट में रिजल्ट के तौर पे टीएमसी जो है खुद को मजबूती के साथ वहां पर डटी हुई मिलती है। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के साथ साथ साउथ भी बहुत चुनौती भरा रहने वाला है बीजेपी के लिए, और इसमें जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन बैठेंगे तो उनके लिए भी चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एंगल है, आप ये देखिए कि पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और जब जिम्मेदारियां आती हैं तो उसको किस तरीके से सुचारू रूप से आप कर पाते हैं, ये एक
नेता का जो है वर्चस्व कायम करता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि नितिन नवीन इस चुनौती को किस तरीके से निकाल कर सामने आते हैं, क्या रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन हालांकि हम अक्सर देखते हुए आ रहे हैं सोहन कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री खुद को उसमें न्यौछावर कर देते हैं, मेहनत करते हैं। इसके साथ साथ पार्टी के जो कई नेता हैं, होम मिनिस्टर से लेकर के कई बड़े नेता जो है अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, मेहनत करते हैं और हर राज्य में जा जाकर जनता को संबोधित करके अपनी रणनीति बताते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी उनके लिए काम करेगी। तो ऐसे में नितिन नवीन का इस पद पर आकर पार्टी के साथ जो है, सिर्फ क्योंकि वो पहले एक राज्य में थे, बिहार तक सीमित थे, लेकिन अब वो केंद्र में आ गए हैं और पूरे पार्टी की कमान संभालेंगे। तो ऐसे में अब वो बिहार को जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, अब वो पूरे देश की जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी भी उसी भरोसे के साथ वो निभा पाते हैं कि नहीं, ये काफी देखने वाली बात होगी और काफी चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का चुनाव। बिल्कुल अपराजिता।